नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज ये हमारा फिफ्थ सेट होगा, ठीक है, एसएससी, एमटीएस और जीडी के लिए, ठीक है। बेसिकली इनके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, किसका, एमटीएस का प्रीवियस पेपर है, तो लगभग ये 10th बेस पे होता है, ठीक है। तो 10th बेस पे होता है, तो और जो आपकी जो एसएससी एमटीएस वो तो होता ही है 10th बेस पे, ठीक है। ये जो जीडी है ये भी 10th बेस पे होता है, ठीक है। तो इसके भी लिए भी लगभग फॉर्म निकल ही चुके हैं और लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। 40K के आसपास वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट तो मार के ही चलिए जो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सोचा है, अभी हमने सोचा है कि हम पहले एमटीएस को कवर करते हैं और फिर बाद में हम जीडी के जितने भी सेट होंगे वे सभी सब करेंगे, ठीक है। और साथ में इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश की एक सीरीज चल रही है, स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और एक आपकी जीएस की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेसिकली अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप करके जा रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ पता रहती है कि कितना आना है और कहाँ से आना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के आएंगे और कैसे करने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये सब जितने भी आप सभी की क्वेरीज होती हैं वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, लिखें, ज़रूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और चलो देखते हैं जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलो देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 26 लेस कर देंगे सब में से, ठीक है। ये 26 लेस कर दिया, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया 3 और ये कितना आ जाएगा 434। 11 में से 6 गया 5, 8 में से 2 गया 6, ये कितना आ जाएगा 465 और 13 में से 6 गया 7, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 और कितना हो जाएगा 537। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसका निकालना है हमें एचसीएफ, ठीक है। जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से देखते हैं, लेस करेंगे, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, 31 हो गया। इसमें से देखेंगे 7 में से 5 गया 2 और 12 में से 6 गया 6, ठीक है। इसमें से एक और बार करते हैं तो कितना आ जाएगा 31। तो ये जो छोटा से छोटा नंबर है ना, मतलब जो सबसे बड़ा संख्या है, जो अगर 460, 491 और 553 को जिससे भाग किया जाएगा ना, प्रत्येक मामले में 26 रिमाइंडर बचेगा, वो नंबर वो कौन सा हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 31। तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। आप सिंपल जो भाग विधि वाला मेथड होता है उससे भी जा सकते हैं, लेकिन वो आप काम का नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो जाए, ये आंसर हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। एक या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 460 को आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिससे 26 रिमाइंडर बच रहा है, तो वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो देखते हैं। देखते सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यानी कि लाभ हो जाएगा वो एसपी का 20% हो जाएगा। 20% को मैं भिन्न में कैसे लिखूंगा, यानी कि 1/5, यानी कि 1/5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो मैं रेशो निकाल देता हूँ, एसपी और एसपी कितना है 1 और एसपी कितना है 5। इससे हमें इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट और जो सीपी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा, जब 1 प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 4। तो क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य का, लाभ कितना था 1 यूनिट, लागत मूल्य कितना था 4, तो बताना है कितना प्रतिशत था। तो 100 हो जाएगा, 4 एकम 4 और कितना से कटेगा 25 से, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज कितना होगा, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है कि अगर मैं 12,000 पे, यानी कि सीधे से लिखाता हूँ 1/20 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, यानी कि ठीक है, यानी कि 12,000 इंटू में 5 एकम 5, यानी कि 6/5 इंटू में 6/5, 25, 25 चौक 100, ठीक है, 25 अठे 200, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 480 इंटू में 6 छक 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको हम उसमें से 12,000 घटा देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1 चीज़ तो ये मेथड हो गया एक तरीके से, ठीक है। दूसरा मेथड हम क्या देखेंगे, दूसरा मेथड हो गया आपका, वो हो गया नेट रेट।
अब मैं नेट रेट निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी कि 20% पहले साल की और दूसरे साल की भी 20%, यानी कि 20 इसको मैं कैसे देखूंगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई 400 अपॉन में 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो टोटल नेट रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 44%। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 12,000 का 44% निकाल लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 120 को अगर मैं 44 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि जो भी आंसर होगा ना वो आपका 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है आंसर, तो देखेंगे यानी कि 8 4 12 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये भी नहीं होगा, एक अकेला ऑप्शन यही है 5280 जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर आप नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, 120 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ठीक है, इसको चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ ऑप्शन कहता है ए तथा बी का औसत 36 है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस में बी कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा भाई 72। क्या कह रहा है, बी तथा सी का औसत कितना है, यानी कि बी और सी का औसत कितना हो जाएगा 84। तो पूछ रहा है सी तथा ए के बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, इसमें से घटा लेता हूँ। ठीक है, इसको तो देखो यानी कि ये बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए माइनस सी, और 12 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 4 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 2 8, और 8 में से 7 आएगा 1, यानी कि माइनस का 12। ठीक है, और हमको क्या चाहिए सी तथा ए, हमको चाहिए सी तथा ए, यानी कि माइनस उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 12, यानी कि सी माइनस ए कैसे हो जाएगा, सी माइनस ए का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, देखो ये मैं फिर समझा देता हूँ, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, वो क्या था कि a माइनस सी, ये आपको -12 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं जब इसको चेंज करूँगा, चेंज सी प्लस में a इजिकल टू माइनस का 12, अब यहाँ से मेरे को हटाना है, यहाँ लगाना है, तो यहाँ से हटाऊंगा तो ये क्या चीज़ का होगा, माइनस का, और यहाँ से भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी माइनस ए आपका 12 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बोर्ड मास क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन आप लास्ट में करें जब आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, बस इतनी इसके साथ सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी जरूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि 3 है ना, सबसे पहले ऑफ है, इसको सॉल्व करेंगे, 12 चौक 48 और फिर 2। ठीक है, यानी कि 2 2 नहीं 4, 2 चौके 8, 24 दिया 72, अपॉन में कितना आ जाएगा 9, इंटू में 4 प्लस में 4 के बटे में 8 प्लस में 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, 8 चौक 32। ठीक है, प्लस में 1/2 प्लस में 6। ठीक है, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, प्लस में 1 प्लस में 2 6 12, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यानी कि ठीक है 64 और 65, 10 कितना हो जाएगा 75 और 2 77 के बटे में आपका 2, ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 59 63 68 77 74 73 का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है तब। ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्या जरूरत है, हमको जरूरत है कि इन सब का औसत निकाला जाए। ठीक है, औसत के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 6 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 7 38, यानी कितना हो जाएगा 380। लास्ट डिजिट देखेंगे 9 3 12, 12 8 20, 27, 27 4 कितना हो जाएगा 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 4 8 3 11 कितना हो जाएगा 414। अगर मैं इसका ऑप्शन औसत निकालूंगा कितना 1 2 3, यानी कि 6 से इसको भाग कर दूंगा, यानी कि 6 6 36, 5 6 में 54। ठीक है, 69 हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके जो क्वेश्चन में कहा है उसके अनुसार इसको मैं 23 से भाग कर दूंगा, 23 से कम 23, 23 या 69, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 इसका औसत हो जाएगा जब औसत को, यानी कि जब प्रत्येक संख्या को 23 से भाग किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 1000 को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। एक बात बताओ भाई, यानी कि ऐसा ही के बेस पे क्वेश्चन है, और ये 12%, यानी कि इस पे तो कोई नेट रेट निकलता नहीं है, यानी कि जो रेट पहले महीने रहेगी वही दूसरे महीने रहेगी और वही तीसरे महीने रहेगी। ठीक है, तो इस पे ब्याज नहीं लगता है, यानी कि साधारण का मतलब यही हो गया कि एक ही रेट लगेगी और एक ही अमाउंट पे लगेगी। ठीक है, ये चीज़
ध्यान रखना है और समझना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 2 वर्ष में, पहले वर्ष में 12.5 और दूसरे वर्ष में भी 12.5। इसका कितना मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों साल का मिला के टोटल 25% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। किस पे मिलेगा, यानी कि 1000 पे मिलेगा। तो 1000 का 125% निकालो और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1250, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। 1250 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। C2 तथा C3 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, ठीक है। देखो ये जो नीली नीली है ये तो है आदमी और ये संतरी हैं वो हैं औरतें, ठीक है, यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, C2 और C3 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, यानी कि C2 कहाँ गया ये, और C3 ये, इसमें पुरुष कौन से हो गए ये, यानी कि पुरुष यानी कि 89 और कितना हो जाएगा, और हो जाएगा 92। इनको जोड़ लेते हैं, 9 2 11 और 9 9 18, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 191। 9 2 11 और 9 9 18 सॉरी 181 हो जाएगा, इसका जोड़ के आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि C1 तथा C5 यानी कि C1 तो ये हो गया, और C5 में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात है ना, ठीक है। यानी कि C1 में कितना हो जाएगा 81 और यहाँ पे कितना है 36, यानी कि इसको जोड़ लेंगे 6 और 1 7 8 3 11। जो आंसर आएगा ना आपका वो आ जाएगा 181 रेशो में 117, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा होगा ये हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि 9th क्वेश्चन। नीचे दिए गए आंकड़े विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रदर्शित करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, देखो ये है 10 से 12 कितने लोगों के हैं, यानी कि 6 लोगों के, और 12 से 14 के बीच में 8 लोगों के, और 14 से 16 के बीच में 5 लोगों के, और 16 से 18 के बीच में 7 लोगों का, और 18 से 20 लोगों के बीच में जो मार्क्स हैं वो हैं 4 लोगों के। अब क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़े का माध्य अंक कितना है, यानी कि माध्य अंक पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका और इसका माध्य कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 66, ठीक है। 13 इसके और 20 के बीच में कितना आएगा 13 जो इसका औसत आएगा। 13 8 कितना होता है 13 7 91, 13 8 104, ठीक है। इसके बीच में कितना हो जाएगा 15 पंचे कितना हो जाएगा 75, और इसके बीच में कितना हो जाएगा 17 7 कितना हो जाएगा भाई 119, और इसके बीच में कितना हो जाएगा 19 19 चौक कितना हो जाएगा भाई मेरे 74। 19 चौक कितना होता है, 19 चौक होता है 76, ठीक है। इसको देख लेना भाई थोड़ा सा 76, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 6 4 10 15 15 9 कितना हो जाएगा 15 6 21 और 9 30, यानी कि 3 6 3 9 9 7 16 16 और 1 17 17 7 यानी कि 24 कि 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 440, यानी कि 440 को किससे भाग कर देंगे, 440 को भाग कर देंगे यहाँ से, कितने बच्चे हैं टोटल, यानी कि 8 6 14 14 5 19 19 7 26 और 4 30, यानी कि टोटल कितने बच्चे हो गए 30। इनको सबको भाग कर देंगे तो देखेंगे कितना आंसर आएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 3 एकम 3 एक आ जाएगा यहाँ पे, 3 चौक 12 और 3 6 18, लगभग 14.67 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यानी कि ऑप्शन आपका जो थर्ड हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से करना है, बहुत ही समझदारी से करना है, और कैलकुलेशन की गलती बिल्कुल मत करना है, ठीक है। इसके अंदर चांसेस हैं। सबसे पहले तो आपको ये मेथड ही सोचना पड़ेगा ये, ठीक है, किस तरीके से ये निकालेंगे, यानी कि 10 से 12 के बीच में कितना हो जाएगा, यानी कि 11, यानी कि 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 का आधा जो एवरेज निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 11। इसी तरीके से 12 और 14 26, 26 का एवरेज कितना आ जाएगा 13, ठीक है, ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 14 और 16 का एवरेज कितना आ जाएगा, है ना 15 आ जाएगा ना, 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 और 18 का एवरेज कितना आ जाएगा 17, 17 को हम 7 से, और 18 और 20 का एवरेज कितना आ जाएगा 19, 19 को हम 4 से। इन सबको कर देंगे और सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद देखेंगे कि टोटल जो बच्चे थे छात्र थे वो कितने थे, ठीक है, वो देख लेंगे 6 8 5 7 और 4। या फिर एक काम और कर सकते हो, एक जब हम 9th 10th में थे ना तो वो निकालते थे क्या, यानी कि CF, उसको क्या बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 6 ये कितना है 8, ठीक है, यानी कि 6 8 14 14 5 कितना हो गया 19 19 7 26 और 26 4 30, यानी कि जो सबसे नीचे आता था वो टोटल बच्चे हो जाते थे, ठीक है। तो 30 आपका नीचे आ जाएगा, और इसको काट के जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वो आपका क्या आ जाएगा माध्य अंक आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए का 26% 832 है, तो ए के 31% का मान कितना होगा? देखो सीधी सीधी सी बात है, यानी कि जो ए का यानी कि 26% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 832। ठीक है, ए यानी कि ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 832 इंटू में 100 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26। अब ये क्या पूछ रहा है? 31% पूछ रहा है, 31% निकाल दो इसका भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये आ गया 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 5 13 चौक 52, 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। यानी कि 32 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 31 से तो देखो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी? लास्ट डिजिट आ जाएगी, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी आएगी 2। ठीक है, 1 दूनी 2। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट 2 है, वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन 992। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? 992। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स वाई जेड 1 2 3 तथा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 224 से रखा है, तो आपको क्या निकालना है? यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसके अंदर तो साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से देखेंगे इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1, इसका स्क्वायर करूँगा 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, यानी कि 9 10 14, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू 14, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू। इन सबको देखो मैं ए मान लेता हूँ, है ना, यहाँ पे 14, ए स्क्वायर की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 224, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 14 एकम 14, 8 14 पंचे 70, 14 6 84, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 8 4 12 कितना हो जाएगा टोटल? ये आ जाएगा आपका 24, यानी कि 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर क्यों किया? ए स्क्वायर मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे मैं जो इसको 224 के इक्वल रख रहा हूँ वो क्या है? वो स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 1a, 2 की जो y की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 2a, और 3 की वैल्यू जो z की वैल्यू हो गई वो हो गई 3a। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से, यानी कि समझ रहे हो, देखो ये, ठीक है, 9 10 4 14, 14 ए का स्क्वायर 224 और ए का स्क्वायर 16, अगर मैं रूट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से मैंने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली और इन तीनों को जोड़ दिया, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 24, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितना है? ठीक है, अब देखो अर्धगोले का, यानी कि अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा ना, अर्धगोले का यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो वो आपका हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है? यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं ना पाई आर स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी कि 14 इंटू में 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 इंटू 22। ठीक है, यानी कि 22 इंटू में 28। ठीक है, यानी कि 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56। ठीक है, 6 6 5 11, ये कितना हो गया? 616 आ गया। यानी कि जो आपके पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 616। आपको क्या करना है? आपको देखना है, आपको निकालना है ये, यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या करूंगा मैं? यानी कि पाई आर स्क्वायर तो ये है ही, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 3 6 के 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 6 के 18, कितना हो जाएगा? 1848। जब एक आपका आ गया 1848 तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1848, और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1232। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, देखो स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि अरे हाँ, कोई शोर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई,
ठीक है। 30 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 150 ए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेशो निकाल लेता हूँ, ठीक है। बी के 8 तकनीशियन यानी कि 8 बी इंटू में कितने 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों काम तो इक्वल हुआ, ठीक है। काम को मैंने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, यानी कि 150 ए इजिकल टू में 15 8 120 बी, ठीक है। इसका काट लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि ए अपॉन में बी अपॉन में 4 के बटे में 5। ये मैंने आपका निकाल लिया रेशो। ये ए की एफिशिएंसी 4 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक। अब क्या कहता है, अब क्या कह रहा है ये, स्टूडियो ए के एक तकनीशियन और स्टूडियो बी के एक तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अब देखो, यानी कि ए का एक, ठीक है, और बी का एक, ठीक है, उसी कार्य को। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक है ना, क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखो मैं इसको ना यानी कि देखो ऐसे था, यानी कि 5 ए इजिकल टू में 4 बी था। अब मैं क्या करता हूँ, ए की जगह क्या हो जाएगा, 4 बी के बटे में 5। अब मैं ए की जगह क्या रख देता हूँ, यानी कि 4 बी के बटे में 5 रख देता हूँ, प्लस में बी 5 बी, ठीक है। 5 4 9 बी के बटे में 5 इंटू में कितने दिन में करेंगे नहीं पता। अब देखते हैं यहाँ पे, यानी कि अब मेरे को बी का काम देखना पड़ेगा। बी का काम कितना था, 120 था, 120, ठीक है। बी का काम कितना था, 120, ठीक है। तो देखो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसको साइड में रखो, ठीक है। बी इजिकल टू कितने दिन में करेगा, 40 पंचे और बटे में 3, यानी कि 40 पंचे 200 के बटे में आपका 3, यहाँ कर देते हैं, 200 के बटे में आपका आ जाएगा 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 200 के बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यानी कि देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है कि 5 ए बराबर में 4 बी, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली 4 बी के बटे में 5। अब ये क्या कह रहा था कि ये पूछ रहा था कि एक जो ए का एक तकनीशियन, ठीक है, और बी का भी एक तकनीशियन, इसी सभी जो मिलकर तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, ए की जगह मैंने वैल्यू निकाली थी 4 बी के बटे में 5, इसको मैंने ए की जगह ये रख दिया, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया मैंने, यानी कि कितना आ गया, यानी कि 5 एकम 5 और 4, यानी कि 9 बी आ गया, 9 बी। अब ये जो टोटल काम था बी के द्वारा, यानी कि अगर मैंने बी को पूरा इक्वेशन अगर बी में कर लिया है कन्वर्ट, तो फिर मैं काम भी किसका देखूंगा, बी का देखूंगा। तो बी कितना हो जाएगा, 15 8 में 120, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी का वर्क आ जाएगा कि कितने दिनों में करेगा, तो वो कितने दिनों में करेगा, यानी कि 200 बटे में 3 उसको दिन लग जाएंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए 20 दिनों में कर सकता है और ए तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 75 बटे 2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यानी कि 150 ले लेता हूँ, ठीक है। 150 ले लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, यानी कि 2 दूनी 4। अब मेरी बात सुनो, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7.5, ए की कितनी थी 7.5, तो बी की कितनी आ जाएगी 2.5, ठीक है। और बी की 2.5 थी तो सी की कितनी आ जाएगी 1.5, ठीक है। अब देखो काट लेंगे, यानी कि 5 एकम 5 पचम 25 और 5 दिए 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 5 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रेशो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वस्तु ए का लागत मूल्य वस्तु ए यानी कि CP1 का लागत मूल्य उसे FP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, ठीक है। यानी कि ये 6 गुना है, यानी कि लाभ का 6 गुना है। तो CP1 अपॉन में P कितना हो जाएगा 6 के बटे में 1, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि FP कितना हो जाएगा 7। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि वस्तु 2 यानी कि वस्तु 2 का लागत मूल्य, यानी कि CP2 वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे FP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना, यानी कि हानि का 3 गुना की बात कर रहा है। यानी कि हानि कितनी हो जाएगी, यानी कि लॉस, यानी कि हानि का 3 गुना है, ठीक है। देखो CP2 और
यहाँ कितना हो जाएगा L, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 3 और ये अपन में 1। ठीक है, यदि दोनों वस्तु का लागत मूल्य समान है, अगर लागत मूल्य दोनों वस्तु का समान है तो यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ कितना कर दूंगा भाई, मैं यहाँ कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब क्या कह रहा है कि FP1 और FP2 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो FP1 यहाँ पे कितना आ गया था 7, FP1 तो आपको दे रखा है, तो और यहाँ से जो FP2 है वो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 का लॉस हो रहा है, तो FP2 कितना आ जाएगा 4 का। ठीक है, तो रेशो क्या हो जाएगा 7:4, यानी कि 7:4, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका जरूर आपको यार क्वेश्चन पहले करने हैं, खुद ट्राई करने हैं और फिर उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, और आपको चलो आप ये ना बताओ, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है। यानी कि देखो, यानी कि जो MP है, MP कितना दे रखा है 2800 और जो SP है वो कितना दे रखा है 2408। अब कह रहा है कि छूट प्रतिशत बताना है कितना है। देखो जो डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है, यानी कि अंकित मूल्य पे। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 10 में से 8 गया 2, 9, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 392 का डिस्काउंट मिला है। किस पे मिला है 2800 पे। ठीक है, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो 7 से 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 4 आ जाएगा, 7 छक 42, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि आपका 14%, यानी कि 14% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि त्रिज्या कितनी थी 7, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh, वैल्यू रख देंगे सीधी सीधी सी, यानी कि 22 के बटे में 7, R कितना है, R दे रखा है 7 और ऊंचाई कितनी है वो दे रखी है 14, यानी कि कितना आ जाएगा 7 से 7 कट गया, 14 दूनी 28, यानी कि 22 इंटू में 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूनी 56 और कितना हो जाएगा 56, यानी कि 6, 6 5 11 और ये 6, यानी कि 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या। ठीक है, पुरुष कौन से हैं हमारे, पुरुष हैं हमारे ये नीले वाले। ठीक है, ये नीले वाले हमारे पुरुष हैं और जो संतरी हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, फीमेल हैं। तो इन 5 कंपनी में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखो महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 81, यानी कि C1 से 81, 83, ठीक है 81 और ये कितना है 72 और यहाँ पे कितना है लास्ट में 36। इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 3 यानी कि 3 4 5 2 7 6 13, 13 की 1 8 8 3 24, 24 और 1 25, 25 और 7 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 3 और 1 4 5 2 7 6 13 की 1 8 3 24 25 7 32, 32 और 3 35, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 353। यानी कि इन 5 कंपनियों में कंपनियों में कार्य करने वाले महिलाओं की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई फीमेल। अब मैं देखता हूँ मेल। ठीक है, अब देखता हूँ मेल कितने हो जाएंगे। देखो 76, 89, ठीक है 92, 96 और 44। ठीक है, सबको जोड़ लेता हूँ। 9 6 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 4 27 की 2, 7 2 9 8 17, 17 4 कितना हो जाएगा 17 4 21। ठीक है, 21 और 9 30 और 30 और 9 39। ठीक है, इनको जोड़ने से कितना आ गया 397। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी कितना, यानी कि 44 इसका आ गया अंतर। अब ये कह रहा है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाले पुरुषों की कुल संख्या इन 5 कंपनियों में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से, महिलाएं कितनी थी, यानी कि 353। ठीक है, ये इसको आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है परसेंटेज। अब मेरी बात एक चीज़ बताओ, ये जो आंसर हो जाएगा, अब मैं अगर इसका ऑप्शन से जाएंगे यार, अब
क्योंकि अब मैं, क्योंकि ये कट तो रहा नहीं है। अगर कट नहीं रहा तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को ऑप्शन से जाना फ़ायदा लगता है। अगर देखो 353 है, ठीक है, ठीक है, 353 है, और 353 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 35। देखो 35 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 35 से ज़्यादा है। इसका तो मतलब ये हो गया कि आंसर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है, आंसर या तो होगा 14 या फिर होगा 12, ठीक है। 10% आपका 35.3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 353 का अगर मैं 12% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 36 का 3, 12 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 की 6, 12 36 और 6 कितना हो जाएगा, 12 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि जो आपका हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 42.36, यानी कि 12% निकालूंगा ना तो 42 आ रहा है। तो लगभग थोड़ा सा ही तो ज़्यादा चाहिए, यानी कि कितना चाहिए, लगभग यानी कि 1.64 की जरूरत और है। तो लगभग आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.46 हो जाएगा, 14.67 नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो डिफरेंस ज़्यादा है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप चूज़ करोगे या तो इसको सॉल्व करो या फिर आप इसको एज्यूम करो वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो एज्यूम करूँगा और इसको आसानी से कर लूँगा बिना किसी गलती किए और बिना किसी 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तो देख लेना, अगर आपको ऐसे सही लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करता है, ठीक है। देखो कोई रेलगाड़ी है ये, ठीक है, एक ये खंबा है, ठीक है। या अब एक बात बताओ, अगर ये खंबा 3 मिनट में पार करता है, 3 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, 3 मिनट का मतलब ये हो गया कि ये इसको लगभग 180 सेकंड में पार करेगा। बोलो, 180 सेकंड में पार करेगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब हो गया, ये खुद ही की जितनी इसकी लेंथ है ना उसी लेंथ को पार करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि देखो ये ट्रेन है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है जो कि कितना है 600 मीटर लंबा है, और इसको पार करने में 5 मिनट का समय लेता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात क्या हो गई कि अगर ये खुद की लेंथ अगर पार करता तो इसको लगते हैं 3 मिनट, अगर ये 600 मीटर और पार करता है तो इसको लगते हैं कितने 5 मिनट। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 मिनट में कितना 600 मीटर कवर करता है। बात बोलो क्लियर होगी कि नहीं। तो इसका मतलब 3 मिनट में कितना कवर करेगा, यानी कि 3 मिनट में करेगा यानी कि 900 मीटर, ठीक है। 3 मिनट में कितना कवर करेगा 900 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 900, ठीक है। देखो ये दोनों ऑप्शन थे, ये कट गया और ये कट गया। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है ये, अब पूछ रहा है कि इसकी गति बतानी है, यानी कि स्पीड बतानी है, ठीक है। अब बताओ, अब सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो जाएगी 900, ठीक है। कवर कितने में करता है 180 सेकंड में, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा 18 के बटे में कितना 5, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, 18 से 18 कट गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 4 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 यानी कि 18, ठीक है। क्या आ जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 900 मीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर की गति से जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, यानी कि ए से बी जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और बी से ए, ठीक है, और बी से ए, ठीक है, बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति की क्या होगी, तो औसत गति क्या होता है, यानी कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। 2x कितना हो जाएगा 30, y कितना हो जाएगा 20, और 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 6 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है 3 4 5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4 5 6 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 4 5 6 हो जाता है। तो 3 कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्राओं की
आरंभिक संख्या कितनी थी। देखो ये क्वेश्चन लेंथ ही पड़ सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे 5 4 9 3 12, यानी कि 3 4 5, यानी कि इसका टोटल कितना आ गया, कितना आ गया भाई, इसका टोटल आ गया 12, ठीक है। अब क्या इसके अंदर कुछ बढ़ाया तो कितना हो गया रेशो, 4 5 6, इसका टोटल कितना आ गया, 6 4 10, 10 5 15, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट बढ़े हैं, टोटल मिला के देखा जाए तो 60 यूनिट बढ़े हैं, 60 बच्चे बढ़े हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक में बच्चे कितने थे, टोटल 12, यानी कि 12 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, 240, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 240, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा एकदम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसी षटभुज की भुजा, किसी षटभुज, षटभुज का मतलब क्या हो गया, यानी कि सेक्सागोन, ठीक है, सेक्सागोन यानी कि 6 भुजा वाला की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 4, 6, ये तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजा, तो मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और रेशो यानी कि किसी वर्ग की भुजा, इसका रेशो क्या, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर निकाल दूंगा, 4 चौक 16 दूनी कितना हो जाएगा इसका 32। अब मैं इसको काट लेता हूँ, ठीक है, 4 से 4 चला गया, 6 चौक 24, यानी कि 24/3 रेशो में 32। देखो 8 3 24, ठीक है, और 8 चौक 32, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/3 रेशो में 4, ठीक है। यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करने वाली महिलाओं की प्रति कंपनी औसत संख्या कितनी है, यानी कि कार्य करने वाली महिलाओं, यानी कि महिलाएं कितनी है, देखो ये गुलाबी संतरी जो भी है, ठीक है, यानी कि 81, ठीक है। देखो हमने जो पहले क्वेश्चन किए था ना, अगर हमें वो चीज़ मेरे को ध्यान नहीं है उसकी एक्चुअल में डिजिट क्या थी, लेकिन हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान से देखना कि हमेशा ना ये जो जितने पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, डीआई वाले, उसको एक साथ करना है इकट्ठा, ठीक है, ताकि आपको जो भी कैलकुलेशन हो वो कम पड़ जाए, ठीक है। तो मैं शायद वो 353 था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, मैं अगर मैं 5 से भाग करता हूँ, ठीक है, 5 7 35, 0 5 6 30, यानी कि 70.6, यानी कि हाँ 353 था, ठीक है, इसका टोटल, यानी कि इसको जोड़ोगे ना 81 83 और 81 72 और 36, इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 353, और इसको क्या कर देना, 5 से भाग कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 70.6, यानी कि ये इसका एवरेज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये ए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लास्ट में ही करना है हमेशा इसको, ठीक है। अब A+B बताना है। इसके अंदर देखो दो क्वेश्चन सॉल्व करा है एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है, 8/4 इंटू 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 6 इंटू में 3, 2 तिया 6, ठीक है, 6 से 6 कट गया, और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि ए कितना हो जाएगा, 4 3 7, ए कितना हो गया 7। अब बी देखेंगे, 4 के बटे में 8 इंटू में 2 प्लस में 7 या 21, 4 दूनी 8 कट गया, 21 और 1 22 हो जाएगा, ठीक है। और A+B पूछ रहा है, 7 और 22 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग कितना है, 77, उनका अनुपात 11 दे रखा है, यानी कि 6/5, यानी कि उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 77, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब इनका अंतर पूछ रहा है, देखो इसका अंतर कितना है, 6 में से 5 गया 1, 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो 25 क्वेश्चन है फिनिश हो गए यहाँ पे, ठीक है। आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है इस सेट को करने में, तो बताना, अगर नहीं हुई है तो यार ज़रूर अप्रिशिएट करना है इस चीज़ को, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, अप्रिशिएट जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कल मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।